देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। इस बार का मुद्दा जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है वही है मार्केट क्रैश। लेकिन इतना साधारण नहीं है जितना आम आदमी समझना चाह रहा है कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं या ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक बड़ा सवाल जो लगातार लोगों के मन में है कि इंडियन मार्केट में लगभग 11 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो सरकार नींद में क्यों है? सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर रही मार्केट को संभालने के लिए? यह सवाल इसलिए भी पूछना जायज है कि एक दिन में 28 फरवरी को जो क्रैश हुआ 2% मार्केट टूटा, दोनों निफ्टी और सेंसेक्स, उसमें मात्र 6 घंटे में 9 लाख करोड़ की चपत लगी है। जी हाँ, 6 घंटे में 9 लाख करोड़, मतलब हर घंटे 1.5 लाख करोड़। जब इतना बुरा हाल है मार्केट का, तो सरकार नींद में क्यों है? मतलब रिटेल इन्वेस्टर यही पूछना चाह रहा है, यही जानना चाह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई रिस्पॉन्स है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई सवाल जवाब करने वाला है। आज हम इस टॉपिक में इन डेप्थ बात करेंगे, सारे मुद्दों पे बात करेंगे कि मार्केट क्रैश का कारण क्या है, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके कारण क्या क्या हैं, ट्रंप कितने जिम्मेदार हैं और हम इसको रोकने के लिए हमारी सरकार या हम क्या कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं रिकैप से। 28 फरवरी 2025 यह डेट इतिहास में दर्ज हो गई है काले अक्षरों में। यह वो दिन था जब 1996 के बाद मार्केट में सबसे लंबा गिरावट का दौर रहा है। पिछले 5 महीने से विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लगातार शेयर बेच रहे हैं और उसके कारण मार्केट बुरी तरह से गिरे हुए हैं। एक दिन में 9 लाख करोड़ और पिछले 5 महीने में 90 लाख करोड़। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 90 लाख करोड़। जी हाँ, इतने की चपत लग चुकी है इंडियन इन्वेस्टर्स को पिछले 5 महीने में। 27 सितंबर को ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से सेंसेक्स लगभग 15% टूट चुका है और निफ्टी लगभग 16% टूट चुका है। इतनी बड़ी गिरावट, मतलब हालत खराब है। लोग जो ये सोचते थे कि हाँ आज नहीं तो कल मार्केट उठेगा, आज नहीं कल संभलेगा, वो एवरेज कर करके थक गए हैं, लेकिन अभी भी उनके पोर्टफोलियो डाउन है। बड़े बड़े निवेशक जो हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हैं, जो हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो भी 25% 30% के माइनस में बैठे हैं। हालांकि वो शेयर बेच नहीं रहे हैं, हमारे निवेशक लगातार शेयर खरीद रहे हैं। 28 फरवरी को एक दिन में विदेशी निवेशकों ने हाल फिलहाल के दिनों का सबसे बड़ा अपना हिस्सा बेचा। 11,639 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने एक दिन में बेचे। हालांकि हमारे घरेलू निवेशक जो हैं, जिनको DII बोलते हैं, उन्होंने 12,000 करोड़ के शेयर खरीदे, 12,309 करोड़ एग्जैक्टली। तो DIIs लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट संभाले रहें, और सच कहें तो उन्हीं के सहारे मार्केट अब तक संभला हुआ है। अदरवाइज जैसा हर्षद मेहता स्कैम के बाद 1995-96 में गिरा था मार्केट, उसी तरह का 26% के आसपास का गिरावट अब होता, 26% से भी शायद ज़्यादा होता। 5 महीने में 90 लाख करोड़, सेंसेक्स 15%, निफ्टी 16% डाउन। हालत ये है कि 6 नवंबर के बाद से भारत दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस देने वाला शेयर मार्केट बन गया है। नवंबर के बाद से अब तक, 6 नवंबर के बाद से अब तक निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 10% डाउन है। हम 6 नवंबर की बात क्यों कर रहे हैं पर्टिकुलरली? क्योंकि वही दिन था जिस दिन ट्रंप जीते थे। उसी दिन अनाउंस हुआ था कि ट्रंप जीत गए हैं, राष्ट्रपति बनेंगे अगले। उस दिन से अब तक भारत का बाजार लगातार माइनस में है। हालांकि पड़ोस में चीन का बाजार भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, वो भी माइनस में है। ब्रिटेन और कनाडा के छोड़ दिए जाएं तो ज़्यादातर मार्केट बुरे हाल में है। तो 28 फरवरी पर अचानक से ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं कि एक दिन में 9 लाख करोड़ क्यों डूबे। दरअसल
27 फरवरी की रात को ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो जो कह रहे थे वो करने जा रहे हैं, कि वो कनाडा पे 25% टैक्स लगाने जा रहे हैं, मैक्सिको पे 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं 4 मार्च से, और चाइना भी उसमें लपेटे में आ गया, 10% उस पर भी लगाएंगे। अब तक ये माना जा रहा था कि शायद अप्रैल में लगेगा, लेकिन ट्रंप ने जब अनाउंस किया कि 4 मार्च से लागू करने वाले हैं वो, तो ऑब्वियसली उसका असर सुपर मार्केट में दिखना था। ये इतनी बड़ी गिरावट इसलिए भी दिखी क्योंकि अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक FII जो हैं वो IT के शेयर नहीं बेच रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज के शेयर नहीं बेच रहे थे। उसका कारण ये था कि एक तो सर्विसेज पे टैरिफ नहीं लगाया जाता है आमतौर पे, तो जो ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं लगातार, उससे TCS, इन्फोसिस या टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां बची रहेंगी, ये मान के विदेशी संस्थागत निवेशक उनसे पैसा नहीं निकाल रहे थे। दूसरा कारण ये था कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है डॉलर की तुलना में, लेकिन IT कंपनियों को उसका बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई तो डॉलर्स में है, तो जितने डॉलर आएंगे, रुपया जितना कमजोर होगा, उनकी कमाई उतनी बड़ी दिखेगी। लेकिन जब ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि 4 मार्च से वो टैरिफ लगाने वाले हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आंख मूंद के IT के शेयर्स बेचे। टेक महिंद्रा जैसी कंपनी 10% टूट गई, TCS के शेयर 9% टूट गए, 8%, 9%। अल्ट्राटेक जैसी जो हैवी वेट कंपनी है उसके शेयर्स भी 9% के आसपास टूटे। जब इतनी बड़ी गिरावट होगी तो नेचुरल है कि बचेगा कौन? मतलब उनकी देखा देखी गिरावट और ज़्यादा होने लगती है। उसका एक कारण है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्या है कि सिस्टम में फीड होता है कि यदि ये लेवल आ जाए तो बेच देना, अब वो लेवल आते ही अपने आप आगे के आगे बिकते जाते हैं शेयर। वो एक और बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन मार्केट्स के लिए। उस पर हालांकि अभी से भी काम कर रहा है, कई तरह के गाइडलाइंस लेके आ रहा है, चलिए वो अलग मामला है। तो असल में इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो जो आम आदमी बात करता है लगातार कि ट्रंप टैरिफ का जो टेरर है, ट्रंप के टैरिफ का जो टेरर है वो पूरी दुनिया को हिला रहा है, और वास्तव में वो हिला रहा है, उसके कारण हर आदमी परेशान है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि रुपया हमारा डॉलर की तुलना में लगातार कमजोर हो रहा है। फरवरी में इसी महीने वो ऑल टाइम लो पे जा चुका है, लगभग 88 रुपये का $1 हो चुका है। हालांकि थोड़ा सा संभला, लेकिन 28 फरवरी को वो 30 पैसे टूट के 87.5 रुपये के आसपास बंद हुआ है डॉलर, तो ऑब्वियसली उसका असर भी दिख रहा है। तीसरा बड़ा कारण है स्लो डाउन, यानी कंपनियों का मुनाफा घट रहा है। क्यों? क्योंकि खपत घट रही है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, तो वो खर्च कहाँ से करेंगे? वो सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण से बजट में थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की थी कि मिडिल क्लास का 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ताकि वो खपत बढ़े। हालांकि उसका असर अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है। सबसे मेजर कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जिस पे कुछ ही लोग बात करते हैं, आमतौर पे समझ में नहीं आता कि वो है क्या, वो है सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स। इंडियन मार्केट एकमात्र ऐसा मार्केट है दुनिया में जिस पे 3 तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनके कारण क्या हो रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशक, जो विदेशी निवेशकों ने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका एक बड़ा हिस्सा इन टैक्सेस में कट रहा है। तो जब बाकी देशों में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, या बाकी कोई देश हो, उनमें ये टैक्स नहीं लगते, तो वो हिस्सा बचाने के लिए विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। इसका असर कितना है, इसका एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इंडिया में पहला जो सबसे सस्ता ब्रोकरेज फर्म लेके आए थे वो थे नितिन कामत, जेरोधा के नाम से। 20 रुपये में ट्रेड कीजिए, आपको परसेंटेज में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में फीस देने की जरूरत नहीं है, चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कल के क्रैश के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सरकार सपना देख रही थी
कि 2026 में फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम 80,000 करोड़ रुपए एसटीटी से कमाएंगे, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से 80,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। उन्होंने बाकायदा डाटा दिया कि 80,000 करोड़ छोड़िए 40,000 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी सरकार। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बताया कि एक दिन का टर्नओवर जो है डेली का एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, एक दिन का टर्नओवर जहां 1,50,000 करोड़ रुपए था वो घट के 88,000 करोड़ रुपए पे आ चुका है, यानी लगभग 42% की गिरावट उसमें आ गई है। जब डेली टर्नओवर कम होगा यानी लेन देन कम होगा शेयरों का, तो ट्रांजैक्शन टैक्स कहाँ से मिलेगा? उन्होंने रिटेल की बताई और बुरी हालत है। उन्होंने कहा कि रिटेल निवेशक पहले हर रोज लगभग 50,000 करोड़ के शेयर खरीदते बेचते थे, लेकिन अब वो 30,000 करोड़ के आसपास आ गए हैं। एग्जैक्टली बोलें तो 31,000 करोड़, यानी उसमें भी 41-42% का घाटा आ गया है। उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है कि सरकार यदि सपना देख रही है कि 80,000 करोड़ लेंगे हम एसटीटी से, सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि इसी तरह से ड्राई होता रहा वॉल्यूम तो 80,000 करोड़ छोड़िए 40,000 करोड़ भी नहीं मिलने वाले। उनकी चिंता जायज़ है, क्योंकि उनको उसी चीज़ से पैसा मिलता है जब लोग खरीदते बेचते हैं। जितने ज़्यादा सौदे होंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, सिर्फ उनको ही नहीं, जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है उन सभी का। तो वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, सरकार को सचेत कर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो चुपचाप मार्केट से निकल रहे हैं या शांत बैठे हैं कि मार्केट जब रिवर्स होगा तब का तब सोचा जाएगा, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। अब सवाल आता है कि सरकार नींद में क्यों है? सरकार को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पैसा जा रहा है हमारे निवेशकों का, मार्केट लगातार टूट रहा है, उसके कारण देश की इमेज भी बिगड़ रही है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। असल में कुछ मेंटेलिटी के लोग जो इकोनॉमिक अफेयर्स पे हावी हैं, उनके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मोदी जी उनसे नाराज़ हैं। जी हाँ, मोदी जी उनसे नाराज़ हैं और वो इसका इलाज भी करने वाले हैं। बजट सत्र का दूसरा सेशन अभी मार्च में शुरू होगा और अप्रैल तक चलेगा। उससे पहले पहले बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला संकेत आप समझिए, जब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को पीएमओ में लाया गया, उनको प्रधान सचिव 2 बना करके लाया गया है। इसी तरह की कई सारी वो नियुक्तियां करने वाले हैं जो सिर्फ यही देखेंगे कि देश में बिजनेस की करना आसान कैसे हो। इसका एक बड़ा कारण ये भी है, सिर्फ मार्केट क्रैश नहीं है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब वो ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने सरेआम बोल दिया था कि इंडिया में बिजनेस करना लगभग नामुमकिन है, लगभग असंभव है, इतनी सारी अड़चने हैं। शायद मोदी जी को उतनी खराब ना भी लगती यदि प्राइवेट में बात कही होती तो। उन्होंने सरेआम बोला है, तो ये अब देश की इमेज का सवाल है, उसको सुधारना जरूरी है। और आप लोग जानते हैं कि मोदी जी ठानते हैं तो वो करके रहते हैं। तो अब इकोनॉमिक अफेयर्स में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, और वो चेंजेस होंगे प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाके। जिन लोगों को वास्तव में बिजनेस की समझ है, जिन लोगों को ये पता है कि लाल फीताशाही कहाँ अड़चन डाल रही है, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अब प्रयास शुरू होंगे। कुछ चीज़ें आरबीआई के लेवल पे भी हो रही हैं। आरबीआई ने पहले कई लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदे, अब उसने एनबीएफसीज की जो जोखिम की सीमा थी उसको घटा दिया है, यानी अब वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। यानी आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट, जो शेयर मार्केट में गिरावट का जिनको बड़ा कारण माना जाता है, माधवीपुरी बूच, उनको सरकार ने रवाना कर दिया है। उनकी जगह तुहिन कांत पांडे को लाया गया है। वो भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आदमी हैं, ऑफिसर हैं। तो अब सरकार हर तरफ से धीरे धीरे कोशिश कर रही है, और कोशिश करने का एक बड़ा कारण ये है कि सरकार के बहुत सारे नेताओं का भी तो पैसा लगा हुआ है मार्केट में, वो आखिर कब तक गिरने देंगे। रही बात कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। एक अनुमान है
कि 21,800 सपोर्ट लेवल है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 22,500 से नीचे जाने के चांसेस कम है, गया तो बहुत थोड़े दिन के लिए जा सकता है, वापस बूस्ट हो जाएगा। अब ये ट्रंप वाला जो खेल है टैरिफ वाला, ये थोड़े दिन के लिए चलेगा, उसके बाद संभल जाएगा, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। 2 महीने मान के चलिए, जनवरी से 1 महीना गुजर चुका है, आधा महीना और गुजरने वाला है। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी, तो मान के चलिए 18-20 मार्च के बाद से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा हम किस आधार पे कह रहे हैं? इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि किसी भी कंपनी ने ना छंटनी की है, ना बिक्री कम की है अपनी, ना फैक्ट्रियां बंद की हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं। उनको शेयर मार्केट के चार्ट देख के अपना उत्पादन घटाना बढ़ाना नहीं है, उनको अपना काम करना है क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए। वो प्रोडक्शन लगातार कर रहे हैं। इम्पैक्ट आ सकता है तो एक्सपोर्ट की चीज़ों पे आ सकता है। कम से कम घरेलू मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी मार्केट, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल ही आंकड़े आए हैं कि तिमाही में 6.2% की ग्रोथ हमने हासिल की है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का देखें तो चीज़ें ठीक हैं। ये करेक्शन कई साल में एक बार आने वाला मौका हो सकता है, अच्छे शेयर्स खरीदने का मौका हो सकता है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम कोई शेयर का नाम नहीं लेंगे, ना कोई सलाह देंगे, लेकिन यदि आप अच्छी कंपनियों को ढूंढ पाएँ, आपके एडवाइज़र से सलाह लेके ढूंढ पाएँ, तो हो सकता है ये आपके लिए आने वाले कल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी साबित हो। धन्यवाद।